गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलून सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट और 106 तक के सारे क्वेश्चन मेरे यूट्यूब पे अपलोड है और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 107। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है और ये सीबीएसई 2020 में भी पूछा गया है। अच्छा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। दो क्वेश्चन आएंगे चॉइस से, एक क्वेश्चन आपको या तो कभी और प्रीमियम का आ जाता है, एक पार का आ जाता है, आएगा प्रोराटा का ही। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोराटा के आते हैं, बट 2023-24 में जो था वो अंडर सब्सक्रिप्शन का आ गया था क्वेश्चन, जिसने प्रिडिक्ट नहीं किया था। कई बार वो 3 छोटे-छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें 3-3 जनरल एंट्रियां पास करनी होती हैं। है बात वही, अगर जिसमें तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस है, जिसमें अच्छा कॉन्फिडेंस है वो करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। कोनार्क लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन इशूइंग 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। द अमाउंट पर शेयर्स वाज पेबल एज follows: 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 4 लाख शेयर, 3 लाख इशू किए, 4 लाख के लिए एप्लीकेशन आई। इसका मतलब 1 लाख क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। अलॉटमेंट वाज डन एज follows: एप्लीकेशन 2,40,000 शेयर को दिए 2 लाख, इसका मतलब 24 शेयरों को दिए 20 शेयर्स। एप्लीकेंट 1,20,000 शेयरों को दिए 80,000, रिमेनिंग 20,000 शेयरों को रिजेक्ट कर दिया गया और उनका पैसा वापस कर दिया। मनी ओवर पेड एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जितना भी पैसा एक्स्ट्रा था सब अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो। दिविज ए शेयर होल्डर बिलोंगिंग कैटेगरी 2 हु हैड अप्लाइड 6,000 शेयर फेल्ड टू द पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। और फैजल another shareholder who was allotted 10,000 शेयर पेड द कॉल मनी along with allotment। ओके, यहाँ कॉल इन एडवांस भी आ गया और कॉल इन एरियर भी आ गया। बेहतरीन क्वेश्चन है यार, बहुत ही बढ़िया। और ये कह रहा है कि एक ना तो एक तो पैसा दे नहीं रहा है और एक एडवांस दे रहा है और वो भी अलॉटमेंट के साथ दे रहा है। जो फैजल था वो बिलोंगिंग कैटेगरी 1 का था। Division shareholder forfeited after the first and final call. Half the forfeited share were reissued 10 per share fully paid. 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? वैसे तो मैं बता दूंगा जब यहाँ पे कितने शेयर इशू किए हमने। क्वेश्चन नंबर 107, 3 लाख शेयर इशू एट द रेट ऑफ ₹10 each ऑन एप्लीकेशन। कितना रुपए मिला एप्लीकेशन पे? 3। ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में भी 3 है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है? 4। टोटल हो गया 10। देखो यही है ना, तीन तीन 4, ठीक है। और अगर आप देखें 4 लाख शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसमें 2 कैटेगरी बनाई इसने, एक कैटेगरी 1, एक कैटेगरी 2। पहली कैटेगरी है 2,40,000, जिन्होंने शेयर 2,40,000 की है, 2,40,000 अप्लाइड थे, उनको अलॉट किए इसने 2 लाख। और दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी में थे 1,20,000 जिन्होंने अप्लाइड किए थे, उनको अलॉट किए इसने 80, ठीक है। और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को अलॉट किए 20,000 शेयर। तीसरी कैटेगरी जिसने 20,000 मांगे, अच्छा रिमेनिंग है 40,000 अप्लाइड थे, उनको अलॉट कर दिए कितने? 20। मैं सोच रहा था रिजेक्ट किए, रिजेक्ट नहीं है, इसमें तीसरी कैटेगरी भी है। तो यहाँ अगर यहाँ टोटल करेंगे तो ये 4 लाख आएगा और यहाँ टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख। यानी कि 4 लाख शेयरों को हमने कितने दिए? 3 लाख। इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब एंट्री कर लेते हैं। एंट्री बहुत आसान है, एनालिसिस टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे उतार दिया है। पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग
शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जहां समझ में नहीं आया वहां पूछ लेना। 4 लाख शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 4 3 12 लाख। बताओ समझ में आया या नहीं आया? प्रोराटा का समझ में आया नहीं आया? यस, सबको आ रहा है? यस और नो बोलो, जोर से बोलो। ठीक, अब सेकंड देखो, ये वाली एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे घूम जाते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है वैसे। ये जो क्रेडिट है इसको डेबिट कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा 12 लाख। अब यहां देखें, जो ये शेयर कैपिटल है, क्या है ये शेयर कैपिटल, यहां तो जितने शेयर इशू किए थे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 9 लाख। तो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा था उसको हमने कहां एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पे। तो बाकी पैसा कहां एडजस्ट हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि एप्लीकेशन भी 3 है और अलॉटमेंट भी 3 है, एप्लीकेशन भी 3 है और अलॉटमेंट भी 3 है। तो यहां पे देखो 40 है और 20, तो ये सारा पैसा, इसका मतलब ये बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा, क्योंकि इसका पैसा तो ऑलरेडी आ चुका है सारा। ठीक है ना? अगर मान लेते हैं ये जो शेयर्स होते 50 और ये होते 20, तब कितने शेयर हमारे एक्स्ट्रा हो गए थे 30,000। लेकिन हमारे पास तो यहाँ 3 रुपये एडजस्ट करने का था, तब यहाँ पे कॉल इन एडवांस आ जाता है यहाँ पे। ठीक है ना? बस ये ध्यान रखना होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही बराबर है और यहाँ पे शेयर भी बराबर है। अगर ये ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे अप्लाइड ज्यादा हो जाता, तब कॉल इन एडवांस आ जाता। कितने शेयरों का, 10,000 शेयरों का। समझ में आ गया? फिलहाल यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। 3 लाख रुपए हम कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे। यहाँ तो सारा ही एडजस्ट हो रहा है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? थर्ड एंट्री थोड़ी सिंपल है, अलॉटमेंट ड्यू करने की है। क्या एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। 3 लाख शेयर्स हैं, अलॉटमेंट भी 3 रुपए की है, तो कितना हो गया 9 लाख। अब यहाँ तो 9 लाख तो एंट्री बड़ी सिंपल है भाई, अमाउंट ड्यू हो रही है ये तो पता है। फोर्थ नंबर की एंट्री भी सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बस ये वाली एंट्री खतरनाक है और पूरी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसमें एक केस तो ये है, देखो अलॉटमेंट ड्यू कितने से है 9 लाख से, यही तो है ड्यू। यहां कितने ड्यू है 9 लाख, 3 लाख तो पहले मिल चुके, माइनस मनी रिसीव्ड, जो था आपका इन एप्लीकेशन, जो आपको एडवांस मिला था। मनी रिसीव इन एडवांस एप्लीकेशन में कितना मिला था 3 लाख, या ऐसे कह सकते हो मनी एडजस्ट, ये कर लो मनी एडजस्टेड 3 लाख। तो कितना बचता है 6 लाख। यहां तक समझ आया नहीं आया बताओ? आ गया? अब एक बंदा एडवांस दे रहा है और एक बंदा पैसा नहीं दे रहा, दो केस बन रहे हैं यहाँ पे। एक तो पैसा दे नहीं रहा और एक दे रहा है एडवांस। ठीक है, पानी पिलाऊं? पानी पिलाऊंगा बेटा, कुछ नहीं पिलाऊंगा उसमें।
नींद क्यों आ रही तेरे को? रात भर पढ़ रहा था क्या? अच्छा, देखो, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। दिविज अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग कैटेगरी 2, उसके पास से 6000 अप्लाइड थे, 6000 अप्लाइड थे और कैटेगरी 2 का था बंदा, इस वाली कैटेगरी का था। तो दिविज का ले लो, वर्किंग नोट ले लेते हैं यहाँ पे हम। अच्छा, वर्किंग नोट थोड़ा सा इधर से शुरू करते हैं ताकि यहाँ पे भी लिख दें हम, है ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नोट, दिविज को अप्लाइड थे, अलॉट थे? अप्लाइड थे। दिविज अप्लाइड 6000 शेयर और अलॉटेड कितने थे उसको निकालना है। तो जब अलॉटेड निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल अलॉटेड अपॉन टोटल अप्लाइड। ध्यान रखें, जो चीज दिया होता है वही बेस में रखना होता है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। अप्लाइड से अलॉट हमेशा कम होता है, तो अप्लाइड 6000 है तो अलॉट हमेशा कम आएगा। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब तुम गलत निकाल रहे हो। तो टोटल अलॉटेड कितना, यहाँ देखो नंबर, यहाँ नहीं करना है, इसमें देखो टोटल अलॉट कितना है 80, और इस ग्रुप में अप्लाइड कितने थे, 20, और नंबर ऑफ शेयर कितने थे 6, तो कितना आएगा 4000 शेयर अलॉटेड, ठीक है। अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, हमें अलॉट का पता चल गया, बिल्कुल वर्किंग नोट सेम वैसे ही है, हर क्वेश्चन में एक जैसा ही बनता है। क्वेश्चन को घुमाओ नहीं, प्रोराटा कुछ नहीं है, 4 क्वेश्चन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट पकड़ लो, ये समझ में आ गया। अब देखो, दिविज जो था, दिविज ने केवल एप्लीकेशन मनी दी और अलॉटमेंट मनी नहीं दी। दिविज पेड एप्लीकेशन मनी 6000 शेयर एट द रेट 3 रुपए के हिसाब से कितना दिया उसने, 18,000। समझ लेना, यही 18,000 फॉरफिटेड है, लेस एक्चुअल शेयर अलॉट कितने किए हमने, 4000 शेयर एट द रेट 3 के हिसाब से कितना हुआ 12, तो 6000 क्या आया हमारा एक्सेस मनी, जिसको हम एडजस्ट कहां करेंगे, अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुई बताओ, अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगी, 4000 शेयर्स पे एट द रेट कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से कितना 12, माइनस करोगे मनी एडजस्ट कितना 6, तो कॉल्स इन एरियर कितना आया बताओ, समझ में आया नहीं आया, यस और नो बोलो फटाफट। तो प्रोराटा समझ में आ रहा है, अब तो दिक्कत नहीं है। तो ये 6000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर, 6000 शेयर किसके, दिविज के, तो कितना आ जाएगा 5,94,000। अच्छा, यहाँ पे कॉल इन एडवांस भी आएगा, एक बंदे ने कॉल इन एडवांस का पैसा भी दे गया है, फैजल। फैजल के पास कितने शेयर थे, फैजल जो था एनदर शेयर होल्डर था हु अलॉटेड 10,000 शेयर, पेड कॉल मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट। फैजल के पास तो 10,000 शेयर थे और फैजल था ग्रुप कैटेगरी 1 का, तो 1 से हमें क्या लेना ना, ये सिर्फ घुमाने के लिए है, वो तो कॉल्स का पैसा दे रहा है ना, अलॉटमेंट का तो पैसा एडजस्ट हो ही गया ना उसका, अलॉटमेंट में कोई पंगा नहीं करना, यहाँ पे अप्लाइड अलॉटेड का कोई चक्कर नहीं है। फैजल को कितने अलॉटेड है शेयर बताओ, 10,000, वो कोई सी भी ग्रुप कैटेगरी का, वो कौन सा पैसा दे रहा है, कॉल्स का पैसा दे रहा है, यानी कि अलॉटमेंट का तो पैसा उसका एडजस्ट हो ही रहा है ना, लेकिन वो कॉल का भी पैसा कहां दे रहा है, अलॉटमेंट पे दे रहा है। तो कितने शेयर थे फैजल के पास बताओ, फैजल के पास कितने शेयर थे 10,000, 10,000 शेयर्स, और जो कॉल्स कितने की है एट द रेट
4, कितना दे रहा है वो एक्स्ट्रा 40, तो कितना मिल रहा है बताओ यहाँ पे 6,34,000। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? 6,34,000 ये स्टार बना दिया इसलिए मैंने यहाँ पे। अंजलि समझ में आया? और यहाँ कॉल अलॉटमेंट पे कितना आएगा 5,94,000 ये वाला, ठीक है। और 40,000 क्या हो गया कॉल इन एडवांस। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आगे समझ में? तो ऑनलाइन मेरे यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, रिप्लाई जरूर करूंगा। अब कंपनी क्या कर रही है, इन शेयरों को फॉरफिटेड कर रही है। फॉरफिटेड कब कर रही है देखो, दिविज शेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मांग रहे हैं। और 4 नंबर की एंट्री हो गई। अब 5th नंबर की एंट्री देखो, शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना अमाउंट आएगा 3 लाख इंटू 4 कितना आ जाएगा 12। तो शेयर कैपिटल ये भी आ गया हमारा 12 लाख। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। क्लियर है? 6 नंबर की एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन बताएगा, दिमाग लगाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आएगा ये बताओ, फटाफट कैलकुलेट करो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। बताओ कितना अमाउंट आएगा 11,44,000। ये जो 40,000 हमें मिल चुके थे, एक तो ये नहीं मिलेंगे, ये तो मिलेंगे नहीं। और ये जो 4,000 शेयर होल्डर थे किसके पास थे, दिविज के पास थे, ये भी नहीं दे रहा। 16,000 ये नहीं मिले, 40,000 जो एडवांस मिल गए थे वो नहीं मिलेंगे। यानी कि 2 बंदे पैसा नहीं दे रहे हैं। एक तो दिविज है, कितने शेयर हैं दिविज के पास 4,000, 4 रुपए के हिसाब से कितने हुए 16,000। यानी कि आपके पास 12 लाख में से 16,000 तो ये माइनस कर दो, और एक करोगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से जो आपने अकाउंट खोला है, उसको भी तो खत्म करोगे। ये जो 40,000 रुपए जो पहले क्रेडिट किया कॉल इन एडवांस को, अब यहाँ क्या करोगे कॉल इन एडवांस को खत्म करोगे। ये कौन है फैजल, फैजल के पास थे 10,000 शेयर, और इसने भी जो एडवांस दिया था 40,000 रुपए, ये नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे ये भी माइनस कर दो 40,000, तो कितने मिलेंगे बताओ 11,34 नहीं आएगा, सॉरी 44, हाँ 11,44,000, और ये 12 लाख हो जाएगा। ये वाली एंट्री समझ में आई या नहीं आई ये बताओ मुझे। अंजलि क्लियर है? चलिए अब यहाँ 7 नंबर की देखो क्या एंट्री होगी बताओ। इन शेयरों को फॉरफिट कर रहे हैं कौन से, दिविज के, तो क्या एंट्री बनेगी बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने 4,000 शेयर्स 10 रुपए का एक है, और कहाँ पैसा नहीं दिया इसने शेयर अलॉटमेंट पे, और कहाँ नहीं दिया इसने शेयर फाइनल कॉल पे नहीं दिया, और जो पैसा दे दिया उसको क्या कहेंगे हम शेयर फॉरफिटेड। अब देखो यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया 6,000, एरियर कितना आया था देखो यहाँ पे 6,000, यहाँ तो 40,000 आएगा।
फाइनल कॉल पे कितना नहीं दिया इसने, 16,000, और जो दे दिया कितना है इसने, 18,000, 18,000 फॉरफिटेड हो गया। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। समझ में आया, यस और नो? ऑनलाइन व्यू यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे को वो वाला एरिया रब करना है। अच्छा, ये वाली एंट्री का थोड़ा टोटल समझी में आया। ये जो 12 लाख में से ना, ये 16,000 में हमें कम मिले ना, तो ये 16,000 माइनस होंगे यहाँ पे बस केवल, ठीक है ना। ये जो 12 लाख है, इसमें से 16,000 तो मिले ही नहीं, तो ये कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो क्रेडिट हो रहे हैं फर्स्ट फाइनल कॉल से। तो यहाँ पे ये आएगी अमाउंट 11,84,000, ये आएगी बेटा, इसे राइट कर लो, ठीक है। और यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ऑनलाइन के, यहाँ तक 7 नंबर की एंट्री आ गई। अब इसने क्या कर रहा है कि दिविज के आधे शेयर रीइश्यू कर रहा है 10 रुपए पे। कितने शेयर इशू कर रहा है? आधे शेयर 10 रुपए पे। तो 8 नंबर की एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये तो 10 रुपए पे ही कर रहा है, आधे शेयर्स कितने में, 2,000 इंटू 10 कितना होगा, 20,000। बीइंग शेयर रीइश्यूड। और लास्ट एंट्री है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का पैसा हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो हमारे पास शेयर्स कितने हैं, ये देखो पहले, आधे शेयर्स हैं, और फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास, 18,000। तो 18,000 का आधा कितना होगा, 9,000। तो 9,000 हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। समझाऊं या आ गया समझे? आ गया। ऑनलाइन व्यू यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और जुड़े रहिए बेटा, इस तरह के सारे क्वेश्चंस कीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।